अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और मेरे साथ मौजूद है मियां आसिफ नसीर। तो नाज़रीन, आज हम इंस्टेंट गीज़र में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके हल के लिए डिटेल से आगाह करेंगे। तो इसके लिए हमने सवालों जवाब की एक नशिस्त रखी है। मैं वन बाय वन आसिफ नसीर साहब से सवाल करूंगा और ये उनके हल के लिए हमें तफसील से आगाह करेंगे। जी, तो आसिफ साहब, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि गीज़र समटाइम हम ऑन करते हैं और कुछ ही देर बाद गीज़र खुद ब खुद बंद हो जाता है, तो वो क्यों बंद हो जाता है? इसके लिए सबसे हमें पहले गीजर की नॉब की सेटिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हर नॉब का क्या फंक्शन है, क्योंकि तकरीबन 50% से 70% मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ नॉब्स की सेटिंग से ही रिलेटेड हैं। गीजर अगर आपका इग्निशन ले रहा है, ऑन हो रहा है, तो वो गीजर इंटरनली बिल्कुल ठीक है, फंक्शन उसका बिल्कुल ओके है, लेकिन प्रॉब्लम नॉब्स की सेटिंग में है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी नॉब क्या काम करती है। गीजर की 3 नॉब्स होती हैं जो इंस्टेंट गैस गीजर है। सबसे ऊपर वाली नॉब, इसको थोड़ा जूम कर लें, सबसे ऊपर वाली नॉब जो है वो विंटर और समर की सिलेक्शन के लिए। विंटर और समर की सिलेक्शन में फर्क क्या होता है कि जब आपका गीजर विंटर पे चलता है तो विंटर पे आपके गीजर के जितने भी बर्नर हैं, अगर 6 लीटर का है तो 6 बर्नर, 8 लीटर का है तो 8 बर्नर, 12 लीटर का है तो 12 बर्नर, पूरे के पूरे पूरी कैपेसिटी में आपका गीजर चलेगा। ये विंटर की सेटिंग है। अगर इसको आप घुमा के समर पे कर लेंगे तो आपका गीजर 50% कैपेसिटी उसकी चलने की कम हो जाएगी, मतलब उसके जो आधे बर्नर हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये दूसरी नॉब है फ्लेम एडजस्टमेंट। किसी जगह पे फ्लेम एडजस्टमेंट लिखा होगा और किसी जगह पे लिखा होगा गैस एडजस्टमेंट। ये आपके गैस के शोले के गैस के रिलेटेड है। यहां से गैस का जो नॉब है या गैस का जो बॉल है वो कंट्रोल होता है, गैस का फ्लो कंट्रोल होता है। यहां से अगर आप लो पे रखेंगे गैस कम जाएगी, अगर आप हाई पे रखेंगे तो आपकी गैस ज्यादा कंज्यूम होगी। तो मतलब सादा सादा बात ये हो गई कि आपके ये जो लेफ्ट वाली दोनों नॉब्स हैं वो गैस के रिलेटेड हैं। उसके बाद आ गई तीसरी वाली नॉब, ये है वाटर की, वाटर कंट्रोल करने के लिए। किसी जगह पे इस पे लिखा होगा वाटर कंट्रोल नॉब और किसी जगह पे लिखा होगा वाटर टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब। जहां पे वाटर कंट्रोल नॉब लिखा होगा वहां पे जब आप इसको हाई पे करेंगे तो आपका पानी ज्यादा तेजी से बहेगा और कम गर्म होगा। और जहां पे लिखा होगा वाटर टेम्परेचर एडजस्टमेंट तो वहां पे जब हाई पे सिलेक्शन होगी तो आपके वाटर का फ्लो कम हो जाएगा लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जी, जो आपने सवाल किया था उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर बंदे ने वाटर टेम्परेचर को, वाटर की जो कंट्रोल की नाब है इसको उसने लो पे रखा हुआ है, वाटर उसका उसका पानी थोड़ा सा कम जा रहा है और गैस यहाँ पे फुल खुली हुई है, तो ये जो अच्छे गीजर होते हैं उनमें सेटिंग होती है, उनके अंदर जो रिले होती है वो टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा बढ़ता है, जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, डेंजरस लेवल तक जाएगा, तो रिले का काम है उसको कट करवाना। 65 डिग्री से 70 डिग्री के दरमियान में अच्छे गीजर को कट होना चाहिए। इस वजह से कि उन्होंने इसी ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों का आ रहा है जिन्होंने ये सेटिंग की हुई है, उनका पानी स्लो है और गैस ज्यादा है। जिसका ये प्रॉब्लम आ रहा है अब उसने करना क्या है, उसका हाल ये है कि वो अपने पानी की सिलेक्शन जो है वो ज्यादा करेगा, वाटर टेम्परेचर को लो की ज्यादा तरफ ला के लेके जाएगा तो पानी ज्यादा बहेगा और गैस को भी इस तरह से वो ऐसी जगह पे ले जाएगा कि यहां से वो टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहे। आपने जो अच्छा आइडियल गीजर चलाना है आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रखेंगे, आपकी गैस भी कम कंज्यूम होगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। मतलब इसमें मेजर इशू यही है कि गैस का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो वो गीज़र ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जी, पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, गैस ज्यादा खुली हुई है, पानी का पानी फ्लो कम, ज्यादा होगा तो गैस का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिक पानी बंद हो का जाता फ्लो कम है। है। सॉरी भाई, गलत जवाब हो गया। कोई नहीं कह रहे हैं। असफ भाई, अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि समटाइम हम टैब को ऑन करते हैं लेकिन हमारा गीजर ऑन ही नहीं होता। वो भी इसी तरह वाटर के फ्लो के साथ ही प्रॉब्लम है उसका। वो ये होता है कि आपका हो सकता है कि आपने पानी का फ्लो यहाँ पे कम रखा हो,
यहाँ पे होता है मैग्नेट। सारी साइंस, सारी जो फिनोमेना है वो उसी मैग्नेट से शुरू होता है। पानी ये डिफरेंशियल प्रेशर पे चलता है, पानी के डिफरेंशियल प्रेशर पे। तो जब इसको आप पानी कम खोला होगा तो आप उधर से टैप जितनी मर्जी खोलते रहें, आपका गीजर ऑन नहीं होगा। एक प्रॉब्लम, आपने ये चेक करना है कि घर में किसी जगह पे, किसी और जगह पे मिक्सर की आपकी ठंडी वाली टूटी तो नहीं खुली हुई, पहला मसला हल। और दूसरा यह है कि आप यहाँ से इसके फ्लो को बढ़ा दें। जब आप पानी के फ्लो को यहाँ से बढ़ाएंगे तो आपका मैग्नेट ऊपर जाएगा, आपका गीजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है ना, सेल ही ना ऑन हो रहे हो, सेल में कोई इशू हो। वो तो हो सकता है। तो फिर अच्छा यास भाई, अभी तीसरा सवाल ये है कि हम गीजर हमारा ऑन होता है, जैसे ही हम ठंडे पानी को मिक्स करने की कोशिश करते हैं या मिक्स करना चाहते हैं तो गीजर बंद हो जाता है, उसका क्या इशू है? ये प्रॉब्लम उन इलाकों में आएगा जहां पे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, टैंकी आपकी बहुत ऊपर पड़ी हुई है, या किसी भी वजह से आपकी लाइन में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ठंडा पानी आपने जैसे मिक्स किया तो आपका गीजर बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। इसका हल और कोई नहीं है। इसका हल पहला ये है कि आप उस जो ठंडे पानी वाली साइड है उसको किसी वाल से कंट्रोल कर लें, वहां से प्रेशर कंट्रोल करें। अगर ये नहीं करना तो दूसरा हल ये है कि आप यहां से वाटर फ्लो को ज्यादा से ज्यादा कर दें। जो वाटर इसने अंदर लेना है गर्म करने के लिए, जो इन होना है वाटर, उसका आप फ्लो ज्यादा कर देंगे तो फिर आपको ठंडा पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो आप यहां से इसकी सेटिंग को, विंटर पे आपने चलाया है तो समर पे कर लें, आपके बर्नर और दो तीन जो भी हाफ बंद हो जाएंगे तो आपको ठंडा पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो आप मसला हल हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। मैंने सवाल तो मैं करना, जवाब मेरे नाल देख के दो। नहीं, मैं क्या सवाल नंबर 4 ये है कि जिन इलाकों में गैस का प्रेशर कम है जी उधर हम क्या सेटिंग करें? जी मतलब गैस बिल्कुल कम आ रही है, प्रेशर ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो करेगा गीजर, उसमें उसके लिए क्या सेटिंग होनी चाहिए? उसके लिए सेटिंग ये होगी कि आप आइडियल कंडीशन में जब आप ऑन करते हैं तो आप गैस को या तो दरमियान में गैस वाली नॉब को रखते हैं या कोशिश करते हैं कि लो से लो पे रखें ताकि आपकी गैस की कंजम्पशन कम हो, आपका खर्चा ठीक कम हो हो। गया। लेकिन जिन इलाकों में गैस का प्रेशर कम होगा वहां पे जब आप ये वाला काम करेंगे तो आपका गीजर बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आप गैस को फुल पे रखेंगे ठीक है। और यहां से आप उसके बर्नर बंद कर लेंगे। बर्नल क्यों बंद बर्नर बर्नल भी सारे चलने बर्नर चाहिए? बंद कर लेंगे का मतलब यह है कि आप अब हाफ बर्नर पे कर लेंगे। ठीक हो आप गया। विंटर पे चलाने की बजाय आप उसको समर पे चलाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। इसके आपके अलावा कहने का दूसरा हल मतलब है बर्नल आधे चले और लेकिन फ्लेम जो है उसका फुल होना उसका चाहिए। फ्लेम फुल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गैस का प्रेशर आपके इलाके में कम है। कम है। ये उन लोगों के लिए जिनके ठीक इलाके हो में गया। गैस का प्रेशर कम है, उन्होंने यहाँ पे फ्लेम, यहाँ से फ्लेम, गैस का प्रेशर यहाँ से हाई रखना है, यहाँ से बर्नर कम ज्यादा कर लेने, आपका मसला हल हो मतलब जाएगा। पहले गैस कम है, अगर बर्नल भी ज्यादा चलेंगे तो गैस और कम आएगी, मतलब जी यही जी मतलब है आपके वो कहने का? जी जी तो इसके जब लिए हमें शेक बर्नल हाफ चलाने ऑन करने चाहिए। जी आपको तो करने उसके हम पड़ेंगे, ये नाप से सेटिंग कर सकते नाप से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही है। हैं। क्यों सवाल नंबर 5 ਤੇ 4 नंबर ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਿਆ ਜੇ तो सवाल नंबर 5 यार अगला सवाल ये है। सवाल नेक्स्ट। अच्छा सवाल 5 प्रॉब्लम यस भाई, प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे साथ पास ये आती है कि हम गीजर ऑन करते हैं लेकिन हमारे पास पानी बहुत कम गर्म होता है, उसकी क्या वजह है? पानी फुल गर्म होना चाहिए, नया गीजर लिया है। जी जी ये सारी साइंस है, पानी का फ्लो, गैस का फ्लो, ये सारी साइंस इसके अंदर ही घूम रही है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका पानी बहुत स्पीड से गुजर रहा है। इस गीजर के अंदर कोई टैंकी नहीं होती, ये सबसे पहले समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इसके अंदर कोई टैंकी होती है। ये सिर्फ पाइपों का एक जंबल अप है। पाइप घूमे हुए हैं और वो इधर से एक तरफ से पानी लेते हैं और नीचे जो ना हीट मिलती है और पानी बाहर आ जाता है। कोई इसमें टैंकी नहीं है। तो इस वजह से जब पानी स्पीड से जा रहा है और वो स्पीड से गुजर के दूसरी तरफ से निकल जाएगा तो आपको पानी कैसे मिलेगा गर्म, अगर पानी उसमें रुकेगा नहीं। जितनी देर यहाँ पे स्टे करेगा शोले के साथ उतनी देर ही पानी उतना ही ज्यादा गर्म होना है। तो उसको आपने यहाँ से पानी की नाप को दरमियान में रख ले। कोशिश करें जहां पे आपका मसला हल हो जाए, दरमियान में करें, लो की तरफ करें, मैक्सिमम हाई की तरफ करें, आपका मसला इसी एक नाप से
ये वाला मसला हल हो जाएगा। हाँ तो दूसरा इसमें मसला ये हो सकता है, वो कभी कभी आता है, वो ये होता है कि गैर म्यारी गैस आपने इस्तेमाल की है, ये एलपीजी की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आपने गैर म्यारी गैस इस्तेमाल किया है तो एशेस बन गए अंदर, हीट कंडेंसर है, मतलब हमारे कुछ यूजर को नहीं राख पता होगा। राख वगैरह राख ठीक बन हो। जाएगी अंदर से, जो ना वो छोटे छोटे उसके राख के ढेले उसके अंदर जम जाएंगे। ठीक हो। तो जब हीट नहीं पूरी मिलेगी तो आपका पानी फिर भी गर्म नहीं होगा। तो उसके लिए क्या हल है, हमें इसकी सफाई जी, करवानी पड़ेगी इसको आपको प्रॉपर या? खोलेंगे, इसको खोल के आपको साफ करना पड़ेगा। आप घर पे भी ये कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब मैं इसके बारे में किसी दिन वीडियो बना दूंगा। मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं, और क्योंकि पहले हमने फरूक भाई मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं उसके रिलेटेड आपको सेटिंग बता रहा था। तो जिसका जो मसला होगा वो अपना अपना सवाल निकाले, उसके जवाब में जो सेटिंग बताइए वो कर ले, उसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो जर्नल व्यूवर है, जिसका कोई मसला नहीं है लेकिन वो एक अच्छी सेटिंग सीखना चाहता है कि इस इन की अच्छी सेटिंग हो और उसकी गैस भी कम यूज हो और उसका काम भी बनता रहे, गीजर उसका पानी भी गर्म करता रहे, खर्चा ज्यादा ना हो, क्योंकि आजकल गैस का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो लोग गीजर लगाते हैं बाद में वो परेशान होते हैं कि यार मैंने गीजर चलाया है तो बहुत सारा बिल आ गया। तो उसमें ये होता है कि हम गलती ये करते हैं कि हमने गीजर को फुल कैपेसिटी पे चलाया होता है, फुल गर्मा गर्म पानी हम ले रहे होते हैं, फिर हम उस गर्मा गर्म पानी के अंदर मिक्स करते हैं ठंडे पानी को, फिर हम आगे एंजॉय करते हैं। तो आपने करना यह है कि सेटिंग इस तरह की करनी है कि आपको गर्म पानी मिक्स ना करना पड़े। उसके लिए क्या करेंगे, पानी को आप यहां से फुल खोल देंगे, पानी को आप खोल देंगे फुल, और गैस को कर लेंगे लो पे, और यहां से आप अपना टेम्परेचर जो है ना वो देखेंगे गीजर का कि कितना है। 40 के अराउंड जब आ जाए तो आप वहां पे अपनी सेटिंग को स्टॉप कर दें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। फिर भी अगर किसी जगह पे लोगों का गैस का प्रेशर ज्यादा है तो फिर आप यहां से उसकी कैपेसिटी को भी कम कर लें। आप कोशिश करें कि ये जो आपका डिस्प्ले है यहाँ पे 40 के अराउंड राउंड टेम्परेचर मैक्सिमम शो हो रहा हो, और गैस आपकी मिनिमम पे हो, पानी आपका फुल पे हो। इस पे आपका मसला भी हल हो जाएगा, आपको ठंडा पानी अच्छा पानी भी मिलेगा और आपकी गैस भी कम से कम इस्तेमाल होगी। ये सारी सेटिंग हमने नाव से ही करनी है आपके कहने का ये मतलब। जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 के दरमियान रहेगा, जी तो हमें ठंडा पानी मिक्स नहीं करना नहीं पड़ेगा। मिक्स करना पड़ेगा। मतलब ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको वही चीजें बताऊं जो इन नाब्स के, जो मसले आपके नाब्स के जरिए हल हो सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। चलो तू बोलना है अच्छा बोल रहा है मैं बोलना यार नहीं बोले ना तो मैं सारे बोले में तू ना बोल पे आगे। तो नाजरीन, कैसी लगी हमारी ये कावश? अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और किसी को किसी और प्रॉब्लम के बारे में पूछना हो तो वो जरूर मुझसे रब्ता करें। अच्छा गीजर, म्यारी गीजर लेना हो तो फिर भी आप जरूर मुझसे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया थैंक फरूक यू भाई, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया श्याम भाई।